नमस्कार दोस्त। हम लोग जो देखने वाले हैं आज बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी बढ़ करके जो 2023 में वैकेंसी आई थी उसमें से 10,000 समथिंग ऐड करके जो पद 23,175 हुआ है उसके बारे में हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। आपका कितना पोस्ट है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम प्रक्रिया है और क्या पोस्ट चयन है, हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। हो सकता है कि आप इससे पहले कोई और वीडियो देखे होंगे किसी भी टीचर का, ठीक है, लेकिन ये वीडियो एक बार देख के देखिए। जो भी आपके मन में डाउट रहा होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये 2023 वैकेंसी आई थी, फिर इसमें से 10,000 प्लस पोस्ट और डाला गया, ठीक है, और अब हो गया टोटल पोस्ट हुआ है 23,175। जो बच्चे ये सोच करके खुश हो रहे हैं कि 23,000 वैकेंसी है और 23,000 में तो एक ना एक पोस्ट मिल ही जाएगा, तो आप धैर्य रखिए, मेरी बात सुनिए, थोड़ी सी अंत वीडियो का अंत होने दीजिए, बाद बाकी आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पोस्ट वास्तविकता में है, अच्छी खासी पोस्ट है। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट आपको डालने कैसे हैं, कौन कौन क्या डालने हैं, ठीक है। आप हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा। देखिए, इसमें यूआर का अर्थात जनरल की बात करें तो 1,142 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 2,299 पोस्ट है, ईबीसी का है 3,974 और बीसी का है 2,562 और एससी का है 3,212 और एसटी का है 219। ध्यान है दोस्त, ये जो है बहुत फैक्टर है, ये जो एससी वाले हैं 3,212 पोस्ट है, काफी इनका कुछ कट ऑफ कम जाएगा, इतना मान लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान से देखिए, जो मेल ये सोच रहे हैं कि मेरा 23,000 पोस्ट है, तो मैं उनको नींद से जगा दूं कि पोस्ट आपका 23,000 नहीं है, उसमें से 7,394 फीमेल का है और आपका मात्र पोस्ट है 15,781, ठीक है। इसमें क्या है, बीसी महिला के लिए स्पेशल छूट मिलता है। बिहार के जितने एग्जाम होता है ना, उसमें बीसी महिला के लिए अलग से पोस्ट आता है 767। कितना? 767। तो आपको ये मालूम चल गया कि मेल का पोस्ट है 15,781 और फीमेल का पोस्ट है 7,394। ये क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आपका अप्लाई होना शुरू हो चुका है, क्योंकि आज जो मैं सुबह वीडियो बना रहा हूं, आज 18 अक्टूबर है। कितना है? 18 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर से फॉर्म डालना शुरू हो गया है और आपका लास्ट डेट है 27 नवंबर। एक बात मेरे भाई, जो लोग अभी फॉर्म डालेंगे इंटर लेवल के, पुराने लोग को फॉर्म नहीं डालना है, ये आप कंफर्म हो जाइए कि जो लोग फॉर्म डाल चुके, जैसे हम लोग फॉर्म डाल चुके हैं, हम लोग को फॉर्म नहीं डालना है। उसका कारण भी बताएंगे कि हम लोग को फॉर्म क्यों नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि नया पोस्ट 10,000 सृजन किया गया है, फिर भी हम लोग को पोस्ट क्यों डालने को नहीं मिल रहा है, वो हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे। जो दोस्त फॉर्म डालेंगे, ध्यान रहे 27 नवंबर लास्ट डेट है। 27 नवंबर से पहले का आपके पास एनसीएल बन जाना चाहिए। आपको मालूम है कि अभी दिवाली छठ आ रहा है, साथ ही साथ में बिहार में इलेक्शन है, तो आप बहुत जल्दी ना हो सके तो क्या कीजिए कि आपका जाति से ना हो तो बना लीजिए। हालांकि आप सबके पास तो होगा ही होगा, जिनके पास नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। और फटाक से आप कुछ ब्लॉक में जाकर के उनसे बात करके 1-2 दिन अर्जेंट में बनवा लीजिए, फिर एनसीएल अप्लाई कर दीजिए, फिर वहां से आपको बनवा लीजिए, क्योंकि ये फॉर्म डालना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, एज आपको 18 से 37 साल है, ये एज का मेन क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल छूट मिलेगा। तो ओबीसी को 3 साल में मिलेगा, तो 18 से 40 ओबीसी के लिए हो जाएगा। कौन कौन ओबीसी बात करें तो उसमें बीसी और ईबीसी दोनों आता है। फिर जनरल फीमेल के लिए भी ये 18 से 40 साल। एससी और एसटी का इसमें 5 साल जोड़ना कितना जाएगा? 42। 18 से 42 साल। आपका जो एज काउंट किया जाएगा, वो एज काउंट किया जाएगा 1/8/2025 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि 1 अगस्त 2025 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, समझ गए। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए दोस्त, क्वालिफिकेशन आपका मात्र 12 पास है। एक ऐसा पोस्ट है कृषि वाला, शायद उसमें बायो मांग रहा है, ठीक है। बाद बाकी सब में आपको 12 पास चाहिए
ऐसा 2-3 ही पोस्ट है जिसमें सिर्फ 12 पास चाहिए, लेकिन उसके बाद जितने पोस्ट हैं उस 12 के साथ साथ टाइपिंग चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी चाहिए। ध्यान रहे, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन 12 पास चाहिए। कुछ 2-3 पद जो बढ़िया पद हैं, जिसमें जो नॉन टाइपिंग वाले पद हैं उसमें सिर्फ 12 पास चाहिए, लेकिन बाद बाकी नॉन टाइपिंग के अलावा जितने पोस्ट हैं उसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जिन दोस्तों के पास नहीं है, 10 दिन में बनता है मेरे दोस्त, बनवा लीजिए। ठीक है, आप पता कीजिए, 10 दिन में बनता है, आपके एरिया में बनता होगा, बनवा लीजिए। पहले आपको कच्चा दे देगा, उसका नंबर दे देगा, उस नंबर की आवश्यकता होती है सर्टिफिकेट नंबर की। ठीक है, आप वो बना देगा, आप पता कीजिए। बहुत सारे लोग दोस्त बनवा रहे होंगे, अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप कि ये भी चाहिए। किसी किसी पोस्ट में शॉर्ट हैंडिंग है, शॉर्ट हैंड जो मारते लोग टाइपिंग, तो टाइपिंग तो चाहिए। किसी किसी में सिर्फ हिंदी चाहिए, किसी में दोनों चाहिए, किसी में शॉर्ट हैंड चाहिए। ठीक है, और ये होना चाहिए। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, अब है सिलेक्शन प्रोसेस। तो मेरे भाई देखो, इसमें 2 पेपर है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2, मैं दोनों की बात करूंगा। पेपर 1 और पेपर 2 प्रीलिम्स है और फिर मेंस एग्जाम है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर उसका डिग्री मेडिकल होगा। आपको मालूम होगा, हाँ, टाइपिंग में हिंदी में स्पीड चाहिए, हिंदी में 30 का चाहिए स्पीड। अब 30 का मतलब क्या होता है? 30 अर्थात वर्ड पर मिनट, मतलब 30 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए। 10 मिनट 8 मिनट का टाइपिंग होता है। फिर उसके बाद जितने स्टॉक दिए जाएंगे आपको मारना पड़ेगा। फिर इंग्लिश में 35 का स्पीड चाहिए, अर्थात 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड इंग्लिश में चाहिए। तो स्पीड भी इसमें अच्छा खासा मांग रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करें तो दोस्त 150 क्वेश्चन आएंगे, 600 मार्क्स का रहेगा, अर्थात एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का। कितना रहेगा? एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपके एग्जाम में जो है ना, फॉर्म करें, जब आपको ऑफलाइन पेपर होता है ना, तो उस ऑफलाइन पेपर में आपको रोल नंबर वगैरह भरने उड़ने में 15 मिनट आराम से खत्म होता है। 15 मिनट से ज्यादा खत्म होता है, हम लोग बहुत आराम से भरते हैं। तो मानिए कि आपके एग्जाम में 2 घंटे टाइम है, ये 150 क्वेश्चन निपटाने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम है। क्योंकि मैं पेपर दिया हूं तो मैं जान रहा हूं टाइमिंग क्या होता है। वो 15 मिनट दिया गया है भरने के लिए, समझ गए। चलिए, ये देखिए, समान अध्ययन कितने का आएगा? 50 नंबर का आएगा। सामान्य विज्ञान आएगा 25 नंबर का। मानसिक क्षमता जांच, जिसे रीजनिंग हम लोग बात करते हैं, वो आएगा 50 नंबर का। और गणित आएगा 25 नंबर का। समझ गए। अब ध्यान सुनिए, निगेटिव मार्किंग 1/4 है। निगेटिव मार्किंग 1/4 का मतलब यह है कि यानी 4 प्रश्न गलत होने पर 1 प्रश्न के बराबर नंबर काट लिया जाएगा। अर्थात 4 प्रश्न गलती होगा तो 1 प्रश्न का नंबर काट लिया जाएगा। तो एक प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो 4 प्रश्न गलत हुआ तो कितने नंबर का गलत हो गया? 16 नंबर का। और 1 प्रश्न के बराबर नंबर कटेगा तो कितना नंबर कट जाएगा? 4 नंबर कट जाएगा। अर्थात 16 नंबर पर 4 नंबर कटेगा। अगर मैं 4/16 करता हूं तो 1/4, अर्थात 4 नंबर पर 1 नंबर कटेगा। अर्थात एक क्वेश्चन पर 1 नंबर कट जाएगा। अगर सीधी सीधी बात करें तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, और एक क्वेश्चन सही होता है तो 4 नंबर मिलेगा। समझ गए इस बात को? ठीक है। अभी हाल ही में बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ है, ठीक है। उस बिहार एसएससी के एग्जाम में गेम क्या कर दिया है? गेम ये कर दिया है कि उसमें जीके पूछ लिया है 75 नंबर का। मैं आपको बता रहा हूं, ये सिलेबस सेम उसमें दिया था, लेकिन जीके पूछ दिया 75 नंबर का, और मैथ और रीजनिंग मिला करके कर दिया 50 नंबर का। देखिए, मैथ और रीजनिंग मिला करके 50 रीजनिंग और 25 मैथ 75 नंबर का है। लेकिन क्या किया है उसमें कि जीके 75 नंबर कर दिया है समथिंग, और उसके बाद मैथ रीजनिंग की संख्या कम कर दिया है, और ये दोनों मिलाकर 50 नंबर कर दिया गया है। तो आप ये भ्रम में ना रहिएगा, आप तैयार रहिएगा।
कि अगर थोड़ा बहुत सिलेबस में इधर उधर करेगा तो हम उसे झेल लेंगे। ध्यान रहे समान अध्ययन का बहुत बड़ा रोल है, मैथ और रीजनिंग सब बना देंगे। हाँ, जो बीपीएससी वगैरह तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, थोड़ा बहुत उनको दिक्कत होगा, हम लोग को दिक्कत होने वाला नहीं है। जो नए नए लड़के आ रहे हैं ना, उन्हें तो मैथ रीजनिंग तनिक भी दिक्कत नहीं करेगा, जहां तक मुझे लगता है। चलिए, उनको जीके याद करना पहाड़ है, जैसे मेरे लिए पहाड़ है, नहीं याद हो जाता है, कोई से दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए, ये समझ गए निगेटिव मार्किंग है। ये देखिए, ये प्रीलिम्स की बात है, ये जो है यही सिलेबस मेंस में भी है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में भी सिलेबस आएगा और मेंस में भी आएगा, मतलब कि एग्जाम 1 और एग्जाम 2 दोनों में आएगा। अब देखिए कुछ बात हम लिखे हैं, मेंस के लिए टोटल वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट आएगा। जब आप प्री का एग्जाम दीजिएगा तो मेंस के लिए जितनी वैकेंसी है उसका 5 गुना आपको रिजल्ट देगा। अर्थात मैं सबकी बात करूं तो 23, 25, 15 से करीब 1,15,000 प्लस रिजल्ट आएंगे, ठीक है। इसके अनुसार 5 गुना होगा। तो मेंस मेल वाला अपना ध्यान रखेंगे और फीमेल अपना इस बात को ध्यान रखते चलेंगे, ऐसे रिजल्ट आएंगे। 5 गुना रिजल्ट आपके लिए मेंस के लिए देगा, और आप मेंस में क्लियर हो जाते हैं तो 5 गुना लड़के से आपको फाइट करना पड़ेगा। फिर 5 में से किसी एक को चुनेगा, डीबी मेडिकल के लिए और टाइपिंग के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, बस प्री निकाल लेना है, मेंस आसान हो जाता है। चलिए, मेंस में 2 पेपर होगा। हाँ, मेंस में पेपर 2 होंगे, एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ध्यान रहेगा आपको। वो हिंदी का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 400 मार्क्स के रहेंगे और टाइमिंग रहेगा 2 घंटे 15 मिनट। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसलिए 400 मार्क्स है, ठीक है। ध्यान रहे, इसमें 30% अंक लाकर पास करना है, अर्थात आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें पास करना है। अर्थात 100 क्वेश्चन है तो इसमें 30 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा तो आप पास कर लीजिएगा। और ये पास करने में कोई दिक्कत नहीं, जो साफा हो ना सनु बुर्बक, वो कनिए से पास ना हुई, ठीक है। बात बाकी आप इसमें 30 क्वेश्चन ला करके आराम से हिंदी पास कर सकते हैं, हिंदी तो वही पूछता है, ठीक है। अब पेपर 2 का ये तो अगर आप ये पास कीजिएगा तभी आपका पेपर 2 का कॉपी चेक होगा, समझ गए। पेपर 2 प्रारंभिक परीक्षा वाला सिलेबस है, अर्थात ये जो सिलेबस है ना, यही सिलेबस इसमें सेम टू सेम डिटो पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके। ये जो क्वेश्चन जो सिलेबस प्रीलिम्स में आएगा वही मेंस में सेम सिलेबस आएगा, बस थोड़ा सा उसका लेवल हाई रहेगा, ताकि भाई मेंस है नहीं, ये 150 क्वेश्चन रहेगा सेम सिलेबस के अनुसार, 600 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। आपको ये बात हम सबको समझा चुके हैं ऊपर। एक बात समझिए, आप ये 600 मार्क्स लेके मत चलिएगा कि 600 मार्क्स है, ये है, सीधे समझिए कि 150 क्वेश्चन है मेरे तो भाई ना, तो मिनिमम आपको 110 प्लस लाना है, मिनिमम आपको 110 प्लस लाना है। थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हुआ तो 120 प्लस लाना है, तभी जाकर के आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें बड़ी बात नहीं है, मैथ रीजनिंग 75 का है तो आप 75 में तो 70 ला सकते हैं, ऐसा इसमें मैथ रीजनिंग पूछता है। 4-5 ऐसा मैथ रीजनिंग पूछता है, मैथ तो आसान पूछता है, 4-5 ऐसा रीजनिंग पूछता है जो फंसाने वाला पूछता है, जिसका आंसर लगता है ए भी होगा और बी भी होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं जब तक कि उसका रिजल्ट ना है, ठीक है। थोड़ा सा जीके यहाँ पे रोल निभाता है, साइंस सब मतलब हम लोगों से बन जाता है, जो लोग इंटर पास करके आए हैं अच्छे तरीके से साइंस से, वो तो साइंस अधिकतम आते हैं, और जो टीचर को प्रॉपर पढ़ चुके हैं किसी टीचर से, तो उनसे साइंस वगैरह बन जाता है, जीके भी उनसे बन ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो 110 प्लस आप मिनिमम, थोड़ा टफ पेपर रहा तो, और अगर पेपर आसान रहा तो 120 प्लस जाइएगा, तो आप श्योर हो जाइएगा कि हाँ मेरा होगा। कोई कहेगा 100 के नीचे होगा, वो सब फेक बातें हैं दोस्त। अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना कि आप पेपर रिजल्ट देख रहे हो आप। चलिए, अब आते हैं प्रमुख पद। प्रमुख पद में ध्यान से मैं यहां पे लिखा हूं पूरा देखिए पद कितना है, 23,000 समथिंग है। राजस्व कर्मचारी का पद है, सबसे मस्त पद है ना, सबसे मस्त वो राजस्व कर्मचारी का पद है, वो 3,559 पद है। पंचायत सचिव दूसरा सबसे मस्त पद है, पंचायत सचिव है, वो 3,532 है। ये दोनों नॉन टाइपिंग है, ध्यान रखिएगा, इसमें टाइपिंग नो है, अर्थात नो टाइपिंग, इसमें टाइपिंग है ही नहीं, और दोनों के दोनों सबसे मस्त पद हैं। अगर आप इस दोनों पद पर सीट अपना कंफर्म कर लेते हैं तो मान लीजिए कि ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे अच्छा सेंट्रल जॉब जो आप कहीं जा गए, मैं हूँ रेलवे में यहाँ
अपने घर छोड़कर यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, इससे लाख गुना वो अच्छा है। ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी, गेम यही हुआ है। एलडीसी एक समाहरणालय पटना का 115 पोस्ट है और एलडीसी का कुल पोस्ट है 10,337। 10,337 कुल पोस्ट है। आप ध्यान दीजिएगा, 10,000 इधर, ये देखिए 20,039 और 8298, सॉरी ये 2039 है, 2039 और फिर 8298 पोस्ट पंचायती राज विभाग में आया है। ठीक है, कुल मिलाकर 10,337 टाइपिंग वाला पोस्ट है, एलडीसी का पोस्ट है। यहां देखिए 3 3 6 1 7,000 इन दोनों का और 10 17,000, 17,300 कुछ पोस्ट तो सिर्फ ये तीन मिला के हो गया, अर्थात 23,000 में 17,000 ये तीन मिला के हो गया। और इस पर जो है सिर्फ और सिर्फ या तो इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए आपके पास या तो हिंदी का टाइपिंग होना चाहिए, इन दोनों में। और इन दोनों में आपको नन टाइपिंग है, कोई टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों के लिए ये सबसे अच्छा ये 4 ही पोस्ट है। उसके बाद जितने भी पोस्ट हैं, किसी में शॉर्ट हैंड मांग रहा है, किसी में सिर्फ हिंदी टाइपिंग मांग रहा है। ठीक है, मैं इसको निकाल के लाया हूं, जिसमें 4 मस्त पोस्ट है। और अगर आप भरिएगा तो 1 नंबर पर इसको, 2 पर इसको, 3 पर इसको और 4 पर इसको रखिएगा। ये तो देख लीजिएगा दोनों सेम ही है, बस जगह का अंतर है, जगह अलग अलग है। ये भी जगह जो है पंचायती राज के लिए है, ये समाहरणालय वाला जगह है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही पोस्ट डालिएगा। और जितने नए लड़के हैं वो अभी से टाइपिंग पकड़ ले, क्योंकि मैं उनको बता दूं कि जितने पुराने लड़के हैं उनका पूरा नजर यहां पर है। जितने पुराने लड़के हैं उनका पूरा नजर यहां पे है। तो इन जितने पोस्ट है ना, उस 70 से 80% पोस्ट पर वो पुराने लड़के जाएंगे। मैं आपको फिर बता दूं, 70 से 80% पोस्ट पर पुराने लड़के जाएंगे, क्योंकि भैया वो बस टकटकी लगा के बैठे थे कब एग्जाम ले। क्योंकि थोड़ा बहुत नए लड़कों के पास अनुभव की कमी होती है, तो वो 20 से 30% नए लड़के इस पोस्ट पे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, नए लड़कों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि 10,000 पोस्ट टाइपिंग वाला है और ये इधर जो पुराने लड़के हैं इधर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो नए लड़के हैं उनके लिए ये रास्ता आसान हो सकता है टाइपिंग वाला। अगर क्योंकि टाइपिंग वाले का थोड़ा बहुत कटअप भी कम जाता है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप अभी से टाइपिंग मारना शुरू कर दीजिए। एग्जाम तो आपका बिहार एसएससी है भैया, लेट तो करेगा। अभी थोड़ा सा अपना वेबसाइट में सुधार कर रहा है, अभी सुधार करना अभी बंद किया है, चुनाव बाद सुधार करेगा। तो समझिए कि समय तो लगने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए आप अभी से टाइपिंग मारना शुरू कर दीजिए, 5-6 महीने आपका टाइपिंग हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ये पोस्ट लेने में। नए वाले की बात कर रहे हैं, पुराने वाले तो मार ही रहे हैं। ठीक है, ये वही एलडीसी का ही पोस्ट है। अब बात यह है कि इतना पोस्ट बढ़ के क्यों आया और पुराने वाले को फॉर्म भरने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है। देखिए, मैं बता दूं कि पुराने वाले फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, उनका वही जो फॉर्म भरे वही भरे रहेगा। ठीक है, आपको फॉर्म भरने के लिए फीस 100 रुपया लगेगा। 100, बिहार का जितने भी एग्जाम है 100 रुपया। ठीक है, देखिए हुआ क्या है, ये जानते हैं, ये हम लोग से गेम किया है। गेम ये किया है कि सब देखिए, ये इतना पोस्ट पहले से था, इतना मान लीजिए कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव में पोस्ट की संख्या वही रही है, बढ़ी नहीं है, वही रहा है। बढ़ाया गया है कहां, इस टाइपिंग वाले पोस्ट में बढ़ाया गया है। टाइपिंग वाले पोस्ट में बढ़ाया क्यों गया है, देखिए क्या है कि जितने संविदा वाले हैं उनको ये जॉब देने के चक्कर में है। जितने संविदा वाले जो ब्लॉक में कहीं टाइपिंग का काम कर रहे हैं, उनको ये जॉब देने के चक्कर में है। इस कारण से जहां जहां टाइपिंग की आवश्यकता है, क्योंकि जान रहे हैं कि हर चीज अब हो रहा है ऑनलाइन, तो जितने पंचायत है सभी जगह जो है ऐसे लड़के को भर्ती किया जा रहा है जिसके पास टाइपिंग का ज्ञान हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो। तो सभी जगह का पद सृजन करके और आपको यहां पे ये फॉर्म फिलअप करवा रहा है, उस पद को भर रहा है, ताकि सभी जगह अब एक हर पंचायत में हर जगह एक कंप्यूटर का नॉलेज वाला, टाइपिंग नॉलेज वाला बच्चा बैठ सके, व्यक्ति बैठ सके और वहां पे हर चीज अब वो ऑनलाइन हो जाए। इस कारण से ये पद इतना बढ़ गया है। ठीक है, और जो पद बढ़े हैं ना, वो पद 94 प्रकार के पद हैं। वो ससुरा बेकार में दिया 94 प्रकार के पद। और मान लीजिए दिया है समाहरणालय, तो दिया है समाहरणालय बांका, समाहरणालय कटिहार, समाहरणालय पटना, तो सबको वो एक मान लिया। 1 नंबर समाहरणालय निम्न वर्गीय लिपि समाहरणालय बांका, 2 नंबर पे निम्न वर्गीय लिपि समाहरणालय
कटिहार, ऐसे कर करके 94 नंबर का पोस्ट है। ये सिर्फ नंबर 94 देखने को है, बाद में कुछ नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। हम लोग के लिए पोस्ट जो है राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक अर्थात एलडीसी हम लोग के लिए पोस्ट जरूरी है। बाद बाकी आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहा होगा तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट ना तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब दे दूंगा। ठीक है, पुराने वाले भी समझ गए, नए वाले समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।